मैहर के जिला बनने पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं कि उनकी वजह से मैहर को जिला बनाया जा सका। कांग्रेस के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि साल 2018 में कमलनाथ सरकार ने इसे जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं शिवराज सरकार का कहना है कि उन्होंने घोषणा की और इसे जिला बनाया। जानकारों का मानना है कि मैहर को जिला बनाने में न कांग्रेस और न ही बीजेपी इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है तो विधायक नारायण त्रिपाठी को जाता है। एक वक्त ऐसा था जब वो पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी कर बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए थे। हालांकि उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं करना बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जमीनी और मजबूत नेता है। नारायण त्रिपाठी ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि कमलनाथ मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जिला बनने से पहले ही उनकी सरकार चली गई थी, इसलिए एक तरफा किसी को क्रेडिट देने से कोई फायदा नहीं। दरअसल विंध्य क्षेत्र सवर्ण बाहुल इलाका है और इसमें भी सबसे ज़्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य की कुल 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यहां कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई थीं। विंध्य इकलौता क्षेत्र था जहां बीजेपी ने 2013 से बेहतर प्रदर्शन किया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र से 16 सीटें हासिल की थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 12 सीटें गई थीं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विंध्य सीट पर बीजेपी अपनी जीत दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार पार्टी के सामने पिछली बार की तुलना में कहीं ज़्यादा चुनौतियां हैं। इसलिए उसने विंध्य पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट में विंध्य के राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाना और अब कई सालों से उठ रही मैहर को जिला बनाने की मांग को पूरा कर देना। जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस तरह की चीज़ें करती रहती है। शिवराज सरकार ने रीवा से अलग कर मऊगंज को जिला बनाया था। छिंदवाड़ा के भी पाडुणा को जिला बनाने की घोषणा की। लगातार इन्होंने चौथा जिला अनाउंस किया है। इसके पीछे बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा वोट हासिल करना है। आखिरकार विंध्य पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, तो इसका जवाब साफ है। विंध्य की इन लोगों ने बहुत उपेक्षा की थी। 2018 में बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिला था। 2020 में सरकार बनाई तो इन्होंने विंध्य को नज़रअंदाज कर दिया। बस विंध्य से गिरीश गौतम को विधानसभा स्पीकर बनाया। हाल ही में शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ तो राजेंद्र शुक्ल को जगह दी गई। जो आदिवासी सीधी पेशाब कांड हुआ, ये सब उसकी भरपाई करने की कोशिश है, क्योंकि विंध्य के ब्राह्मण शिवराज सरकार से बहुत नाराज हैं। विंध्य में ब्राह्मण बहुसंख्यक हैं, इसलिए बीजेपी वोट के लिए उन्हें मनाने की कोशिश में जुटी हुई। लंबे समय से विवाद चल रहा था कि विंध्य ने इतना महत्व दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ से किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार हार रही थी। अब उनके समर्थन में माहौल है। सीधी के पेशाब कांड को लेकर भी नाराजगी है। लगातार आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं। पेशाब कांड के बाद जहां सीएम शिवराज ने पीड़ित आदिवासी के पांव धोए, तो वहीं कमलनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था, जबकि सीएम शिवराज और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपी पर कार्रवाई की बात कही थी। सुनिए आप भी क्या कहा था इन्होंने। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। अब बात करते हैं हालात मध्य प्रदेश की। चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नए सिरे से कर्ज लेने जा रही है, जिसके मद्देनजर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सरकार खुद के प्रमोशन के लिए पैसों की बर्बादी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जनता जनार्दन की सुविधाओं के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम आ चुका है। हर तरफ राजनीतिक वादे और घोषणाएं सुनने को मिल रही हैं। सभी पार्टियां अलग अलग वर्ग को साधने के लिए लोक लुभावने वादे कर रही, लेकिन मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ता कर्ज
सरकार के साथ साथ जनता की भी टेंशन को बढ़ा रहा है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो योजनाओं को सरकार को जनता की वाहवाही दिलवा रही हैं, कल को वही योजनाएं प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ सकती हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सरकारी कर्मचारी शिवमोहन मिश्रा के परिवार में 8 सदस्य हैं। उनका एक बेटा MBA की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा बेरोजगार है। एक और जहां पेट्रोल, दूध, दही, दाल, सब्जी समेत सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, तो दूसरी ओर शिवमोहन की तनख्वाह लगभग ठहरी हुई है। ऐसे में उनके लिए घर चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। शिवमोहन तो एक उदाहरण है। उनके जैसे कई निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार पर हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज सरकार पर नहीं बल्कि हर प्रदेशवासी पर है। जैसे जैसे सरकार पर कर्ज बढ़ता है, वैसे वैसे आम आदमी पर इसका भार बढ़ता जाता है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2023 में 2000 करोड़, फरवरी 2023 में 12,000 करोड़, मार्च 2023 में 1,000 करोड़, मई 2023 में 2,000 करोड़, जून 2023 में 4,000 करोड़ और सितंबर 2023 में 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज लिए हैं। इस प्रकार सरकार ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज ले रखा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार हर योजना की इवेंटबाजी में काफ़ी पैसा बर्बाद करती है। खुद के प्रमोशन के लिए पैसों की जितनी बर्बादी बीजेपी की सरकार ने की है, उतनी इतिहास में कभी नहीं हुई। ये जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जनता जनार्दन की सुविधाओं के लिए हम खर्च कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना कर्ज लेते रहेंगे। हम जो कर्ज लेते हैं उसे चुकाते भी हैं। हमारे पास टैक्स के माध्यम से पैसा आता है, उसे हम जनता के हित के लिए खर्च करते हैं। भाजपा भी कुछ योजनाओं को फौरन लागू करने की घोषणा कर रही है, तो कुछ योजनाओं को लेकर उसकी ओर से वादे किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार कोई नई घोषणा करती है, तो उसकी कार्ट में उसी तरह की योजना और उससे ज़्यादा लाभ पहुंचाने के दावों के साथ कांग्रेस एक नई घोषणा लेकर मैदान में उतर जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना नाम से एक ऐसी ही योजना की घोषणा की। राज्य के जनसंपर्क विभाग का कहना है कि जून की 1 तारीख को प्रदेश भर में इसका ट्रायल रन भी हो गया। इस ट्रायल रन के क्रम में मध्य प्रदेश भर में चयनित 1,23,437 महिलाओं के खाते में 1 रुपये जमा कराए गए और इसी महीने की 10 तारीख को इन सब महिलाओं के खातों में 1,000 रुपया जमा कर दिया गया। कि बेटा अगर पेट में होगा तो जन्म देने देंगे और बेटी अगर आ गई तो कोख को ही कत्ल खाना बना देंगे, बेटी को भाई मार डालेंगे। एक नहीं, लाखों बेटियां कोख में मारी गई, कोख में मारी गई। ये भारी पाप उस देश में हुआ, उस प्रदेश में हुआ जहां बेटियों को हम देवी मानते हैं, कन्याओं का हम पूजन करते हैं, गंगा गीता गायत्री मानते हैं। उस देश में ये हुआ। मेरी आत्मा रोती थी कि ये भेदभाव क्यों भगवान। मैं उस समय भी जब मैं छोटा था तो मैं कोशिश करता था कि भाषण देकर लोगों को समझाऊं। एक गांव में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई और मुझसे बोली, बड़ी बात कर रहे हो, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया कहने बेटी को आने दो। मेरी बहनों, मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कि जब तक बिटिया को समाज बोझ मानेगा तब तक बेटी पैदा नहीं होने देंगे, तब तक बेटी को जन्म नहीं लेने देंगे। और इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि बेटी बोझ से वरदान बने। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मुझे बताएं, क्या बिना बेटी के दुनिया चल सकती है? जरा बोल के बताओ, बिना बेटी के दुनिया चल सकती है क्या? नहीं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल में झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है।
4 महीने बचे हैं चुनाव में, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन जो घोटालों की घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इस चुनाव का क्या मतलब है? ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये नौजवान जो खड़े हैं इनका भविष्य तय करेगा। आज इन नौजवानों को देख के बड़ी बेचैनी होती है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे नौजवानों का असुरक्षित भविष्य आज उनके सामने है। माता और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है और आज का नौजवान भटक रहा है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने दिया क्या? मैं तो पूछता हूं, उन्होंने दिया क्या? नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम के? आपने तो सबसे भ्रष्ट प्रदेश में मध्य प्रदेश को देश भर में बनाया। वहीं मुख्यमंत्री की इस योजना को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी एक घोषणा की कि अगर प्रदेश में इस बार उनकी सरकार बन जाती है तो वो नारी सम्मान योजना शुरू करेगी, जिसमें राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये उनका वायदा है, यानी भाजपा की घोषणा से पूरे 500 रुपये ज्यादा। आज ये चुनौती जो आपके सामने है, मध्य प्रदेश की भविष्य की चुनौती है। आज हमें मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना है। मध्य प्रदेश को फिर से एक नई पटरी पर लाना है। हमें नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखना है और मुझे पूरा विश्वास है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है, ग्वालियर चंबल के ईमानदार मतदाताओं पर विश्वास है कि आप प्रदेश की तस्वीर रखेंगे अपने सामने और सच्चाई समझेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आपने सच्चाई का साथ दिया तो हम मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर चंबल की जब गिनती होगी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का होगा। कुल मिलाकर दोनों ही दल महिलाओं को लुभाने के लिए हर दांव का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 5.39 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या 2.60 करोड़ है, इससे भी ज़्यादा है। इनमें 23 साल की आयु से लेकर 60 साल की आयु वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। यही नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 18 सीटें हैं जहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। इनमें ज़्यादातर सीटें आदिवासी बहुल इलाकों की हैं, जैसे थांदला, कुची, पटेलावद, झाबुआ, जोबट, अलीराजपुर, पानसेमल, डिंडोरी निवास, मंडला, बहरबे, बालाघाट, परसवाड़ा और वारा सिवनी शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों से पहले और भी कई वायदों की झड़ी लगा दी है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, जिसे मुख्य तौर पर सीखो और कमाओ की तर्ज पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना में युवाओं को प्रति माह 8 से 10,000 रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। कई और योजनाओं का वायदा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं टॉप करने वाले छात्रों को ई-स्कूटी देने के वायदे के साथ साथ गरीबों को जमीन के मुफ्त भूखंड आवासीय अधिकार योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का वायदा भी शामिल है। इसी कड़ी में हाल ही में प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों को हवाई जहाज से दर्शन भी करवाए गए। देवास जिले के सोनकच्छ में एक सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में पहले से चल रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह की योजनाओं के अंतर्गत विवाहित लड़कियों को मिलने वाली 49,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का वायदा भी किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार रीवा और सतना जिले में 25% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो पेशाब कांड के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़ने से नाराज चल रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवराज सरकार ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में शामिल किया
उन्हें जनसंपर्क और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जिम्मा दिया गया। शुक्ल रीवा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जानकारों का कहना है कि राजेंद्र शुक्ल पैसे वाले नेता हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन वहां सब ब्राह्मण नेता ही हैं। शुक्ल साधन संपन्न है तो कोऑर्डिनेट करेंगे, यही बीजेपी की भी इच्छा है, लेकिन वो ब्राह्मणों को मनाने में कहां तक सफल होंगे वो चुनाव परिणाम बताएंगे। तो राजकाज की खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।